साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी के साथ। तो साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, जिससे आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। कहानी का शीर्षक है कि सतगुरु हमें क्षमा किस प्रकार करते हैं और क्यों करते हैं, उनके क्षमा करने का क्या कारण होता है। हम इतने अपराधी होकर के भी सतगुरु के शरण में जाते ही सतगुरु हमें क्षमा कर देते हैं। तो जानिए इसके पीछे का राज। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक बार ईसा मसीह एक पहाड़ी के निकट उपदेश दे रहे थे। उपदेश में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्षमाशील बनो, सागर की भांति विशाल हृदय वाले बनो। यदि कोई तुम्हारे प्रति अपराध करे तो तुम्हें उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि निरंकार प्रभु तुम्हारे जन्म के समय से ही तुम्हारे अनेकों अपराधों को क्षमा करता चला आ रहा है। यदि तुम प्रभु के प्रति किए गए अपने अपराधों को क्षमा करना चाहते हो तो निस्संदेह तुम्हें भी अपने अपराधियों के गंभीर अपराधों को भी क्षमा करना पड़ेगा, तभी तुम्हें प्रभु परमात्मा की क्षमा का पात्र बनेगा। तो साथ संगत जी, इतना कहकर ईसा मसीह चुप हो गए। उनसे एक भक्त पीटर ने अत्यंत विनम्र होकर महात्मा ईसा के चरणों में अपनी शंका प्रस्तुत की कि हे भगवान, अपराधी यदि क्षमा किए जाने के बावजूद भी अपराध करता है तो उसे किस सीमा तक हमें क्षमा करना चाहिए, कृपया हमें बताएंगे। पल भर खामोश रहकर ईसा ने कहना आरंभ किया कि एक समय की बात है कि जाहरगीर पर उस देश के बादशाह का हजारों रुपए का कर्ज हो गया था। देवी प्रकोप से तभी उस जागीरगीर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। जब काफी समय तक बादशाह का कर्जा नहीं चुका सका तो बादशाह के सिपाही उसे पकड़कर राजदरबार में ले गए। बादशाह बहुत क्रोधित था। वह उसे सजा सुनाने ही वाला था कि जागीरदार ने बादशाह के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए उसने राजा से कुछ समय की मोहलत मांगी कि मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपका सारा ही कर्ज लौटा दूंगा। न जाने बादशाह को क्या सूझी कि उसने जागीरदार पर तरस खाकर उसका पूरा कर्जा ही माफ कर दिया। कर्जा माफ हो जाने पर जागीरदार बादशाह की प्रति कृतज्ञता से भर उठा था। साथ संगत जी, बादशाह को लाखों धन्यवाद देते हुए अपनी जागीर में वापिस लौट आया। साथ संगत जी, कुछ दिनों के बाद उस जागीरदार के सेवक के एक ऐसे व्यक्ति को जागीरदार के पास पकड़ कर लाए जिसने जागीरदार का कुछ कर्जा देना था। वह व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से बहुत घिरा हुआ था। वह उसका कर्जा नहीं लौटा सकता था। उसने अपनी टोपी उतारकर जागीरदार के पैरों पर रख दी और घुटनों के बल झुककर गिड़गिड़ाते हुए कुछ समय की मोहलत मांगने लगा, परंतु पत्थर हृदय जागीरदार जरा भी नहीं पिघला। उसने उस व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर दिया। उसे उस व्यक्ति पर जरा भी दया नहीं आई। वह उन बातों को भी भूल गया कि बादशाह ने भी उसे माफ किया था। तो साथ संगत जी, मुकदमा बादशाह ने सुना। मुकदमे के दौरान उस गरीब व्यक्ति ने अपनी आर्थिक स्थिति बादशाह को बताई और कुछ समय देने की प्रार्थना करने लगा। इस पर जागीरदार बिगड़ कर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कई बार इसे मोहलत दी है, मगर वह व्यक्ति बहुत ही बदमाश मालूम होता है। इसे और समय नहीं दिया जाए, बल्कि इसे कठोर दंड दिया जाए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। यह सुनकर बादशाह को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारा हजारों रुपए का कर्जा पल भर में माफ कर दिया था और तुम इस गरीब के कुछ 100 रुपए माफ नहीं कर सकते। जो दूसरों को क्षमा नहीं करता उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम्हें मेरा सारा कर्ज यही और इसी समय अदा करना होगा, ऐसा साथ संगत जी बादशाह ने कहा। यह कहकर बादशाह ने जागीरदार को बंदी बना लिया। जागीरदार बहुत ही रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन अब बादशाह को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। फलस्वरूप जागीरदार को शेष जीवन बादशाह के कैद खाने में बिताना पड़ा। इतना कहकर ईसा मसीह ने एक बार फिर पीटर की ओर देखा और फिर श्रद्धालुओं से कहा, क्या तुम ईश्वर के प्रति किए गए अपने पापों और अपराधों को भी निरंतरित क्षमा करना चाहते हो? यदि ऐसा है
तो तुम्हें अपने अपराधियों को भी निरंतर क्षमा करते रहना होगा। यह सुनकर सबके सिर श्रद्धा के लिए झुक गए। साथ संगत जी, महात्मा ईशा के इस आदेश को अपनाकर हम दयालु प्रभु की दया के पात्र बन पाएंगे। हमारे अपराध तभी क्षमा होंगे साथ संगत जी, जब हम अन्य लोगों के प्रति किए गए अपराधों को क्षमा करते जाएंगे। तो साथ संगत जी, इस कहानी के कहने का भाव यही है साथ संगत जी, इस कहानी से जो संदेश जा रहा है वह यही संदेश जा रहा है कि जब प्रभु परमात्मा हमारे इतने सारे पापों को माफ कर सकते हैं बिना कोई सवाल किए, तो हम किसी को क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि सत्संग ने आपने इस कहानी में सुना ही होगा कि जागीरदार ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, लेकिन बादशाह ने उसके गिड़गिड़ाते हुए देखा तो उस पर तरस आ गया और उसने सारा का सारा कर्जा माफ कर दिया। लेकिन सत्संग जी, जब जागीरदार का कर्जा माफ कर दिया गया तो वह बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। तो जागीरदार से भी किसने कर्जा लिया हुआ था सत्संग जी, वो भी कुछ रुपयों का। तो सत्संग जी, जब उसकी बारी आई तो वो कर्जा नहीं चुका सकता था सत्संग जी, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, मोहलत मांगी, लेकिन नहीं, उसने माफ नहीं किया। तो सत्संग जी, फिर वो केस जो था वो बादशाह के दरबार में चला गया। क्यों चला गया सत्संग जी? क्योंकि बात ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर बादशाह ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने भी फिर बादशाह को, जागीरदार को माफ नहीं किया। उसे भी उसका कर्जा लौटाने के लिए उसी समय कहा। सत्संग जी, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। जिस प्रकार मैं इस दुविधा में फंसा हुआ हूं अब, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी उसी दुविधा में फंसा हुआ था जब मैं इससे मांग रहा था। जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे कि वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने इतनी बात बढ़ा दी। वे बहुत गिड़गिड़ाने लगा, बहुत क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि मैं सारा कर्जा इस व्यक्ति का माफ कर दूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन नहीं सत्संग जी, मौका कभी भी बार बार नहीं मिलता। मौका केवल और केवल एक बार ही मिलता है जिंदगी में, जिसे कि हमें अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ मौका एक गोल्डन चांस होता है सत्संग जी, वे कभी भी वापस नहीं आता जिंदगी में। यदि हमने उस मौके का फायदा उठा लिया तो हमारी जिंदगी खुशहाल ही खुशहाल बन जाएगी सत्संग जी। और यदि नहीं उठा पाए, उसका गलत ही उपयोग किया, तो सत्संग जी वैसा ही होगा जैसा कि जागीरदार के साथ हुआ। तो इसीलिए सत्संग जी, प्रभु परमात्मा की शरण में जाते ही हमारे भी सारे पाप धुल जाते हैं। हमने कितने भी पाप किए हो सत्संग जी, वो एक पल में भूल जाता है उनको और अपने गले से लगा लेता है, अपनी शरण में रख लेता है। तो सत्संग जी, ऐसी ही सीख हमने भी सीखनी है। हमें भी किसी को भी किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसे दंड देने की बजाय या कुछ भला बुरा कहने की बजाय उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो गलती उससे हुई वो गलती कभी हमसे भी हो सकती है। क्योंकि हम पूर्ण तो नहीं है किसी भी प्रकार से, पूर्ण तो सिर्फ एक सतगुरु ही है जो कि हर कार्य में पूर्ण होता है। पूर्ण सतगुरु उसे ही कहा जाता है। तो सत्संग जी, व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता। इसीलिए सत्संग जी, हमें इस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लीन होकर के इस परम पिता परमात्मा को ही पाना है और इसमें ही लीन होना है सत्संग जी। यही इस कहानी का आदेश है। तो सत्संग जी, दासी की कहानियां आप जी संत महापुरुषों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा। ऐसी ही वीडियो आप जी और सुनना चाहते हैं तो सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।